इलेक्शन कमीशन ने इन्हिसार किया है कानून के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन शिक नंबर 104 पे। अब 104 जो शिक है वो कहती है कि ये उन पार्टीज़ को मिल सकता है जिन्होंने कंटेस्ट किया हो इलेक्शन, वही इलेक्शन कंटेस्ट किया हो और उनको फिर जितनी सीटें उस पार्टी को मिली हैं उसके तनासब से वो उसको उनको देनी होंगी ख़वातीन की नशिस्तें और उसी निस्बत से जो अक़लियतों की नशिस्तें। अक़लियतों का लफ्ज़ मैं ले रहा हूँ पर मैं इसको दुरुस्ती समझता, मैं इसके बारे में कहता हूँ बेहतर पाकिस्तानी कहना चाहिए, बीपी बेटर पाकिस्तानी। पर अब अच्छा ये देखें, इसमें एक तज़ाद है आइन और कानून में। आइन नहीं कहता कि कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी, आइन आर्टिकल 17 के तहत हर शख्स को ये इख्तियार देता है, ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है उसका कि वो किसी पार्टी को एक पार्टी बनाए या किसी में शामिल हो जिसमें चाहे। अब वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि वो पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने वाली हो, कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब जब आप इस निगाह से उस क्लॉज को आइन को देखते हो जिसमें ये सीटें हैं, वो है आर्टिकल 51 के सब क्लॉज 6। अब उस क्लॉज में ये कहीं नहीं है कि कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हो। अब कंटेस्टिंग के लफ्ज़ को आप छोड़ दें और आइन को देखें। आइन की दफ़ा के आर्टिकल 51 कहता है कि तीसरे दिन पता लगेगा कि कितनी सीटें किसको जानी है या किसकी कितनी सीटें कौमी असम्बली में है। अब वो तीसरे दिन किस तरह पता लगेगा कि 3 दिन इलेक्शन के बाद हर एमएनए को ये इख्तियार होगा वो जिस पार्टी में शामिल हो जाए। अब वहाँ ये नहीं लिखा कि वो पार्टी ज़रूर ही पार्लियामेंट में हो, वो पार्लियामेंट में ना हो, वो पार्टी तो कहीं भी हो, अगर वो रजिस्टर्ड लॉफुल पार्टी है तो उसमें शामिल हर एमएनए जो आज़ाद एमएनए है वो भी हो सकता है। अब तीसरे दिन जब गिनती होगी तो गिना जाएगा कि कितने एमएनए इस पार्टी में है जो आज़ाद भी आ गए, और वो पार्टी ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट में हो, वो कंटेस्टिंग उसने कंटेस्ट भी ना किया हो, कंटेस्टिंग एक्ट में है। एक्ट मुतसादम है आइन से, आइन में जो शर्त नहीं है वो कानून नहीं लगा सकता। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है ये भी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल गलत है और ये कुछ बदनीयती उनकी लगती है। सारे तनाज़र को देखे जाए, गुजरात, पंजाब और पख्तूनख्वा के पंजाब के जो इलेक्शंस हैं और उनको 90 दिन से आगे चला के और निगरानों को बिठा के और तनख्वाहें और सब कुछ सरकारी सारे मराहत लेके वो आज तक चलते आए हैं निगरान। ये इलेक्शन कमीशन का कुछ इनकी गड़बड़ कुछ अनाद लगता है पीटीआई के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।